हेलो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए एनवीएस स्कीम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 23 करने वाले हैं। और आपको मालूम है, धौलागढ़ माता सीरीज में हम कर रहे हैं कंप्लीट एनवीएस स्कीम, जिसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इनमेट्स है, मैस मैनेजमेंट, हॉस्टल मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, एडमिशन इन जेएनवीज, साथ में हाउस सिस्टम है, रोल ऑफ एचएम रेजिडेंशियल सिस्टम, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज, परचेज प्रोसीजर, कंडमनेशन प्रोसीजर, जेएनवीएसटी एंड ट्रांसफर पॉलिसी। साथ में अन्य टॉपिक हैं जो कि एलडीसी और एलडीई में आपके सिलेबस के लिए रखे गए हैं, वो सभी चर्चा किए जा रहे हैं धौलागढ़ माता सीरीज में। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं धौलागढ़ माता सीरीज 23 का पहला क्वेश्चन 422। हाउ कैन जेएनवीज यूटिलाइज द वीवीएन फंड फॉर प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, योगा एंड एडवेंचर एक्टिविटीज? जेएनवी खेल, योग और साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वीवीएन फंड का उपयोग कैसे कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, परचेजिंग न्यू ऑफिस फर्नीचर, हायरिंग एक्सपर्ट सर्विसेज, बिल्डिंग ए स्विमिंग पूल। जेएनवी खेल, योग और साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वीवीएन फंड का उपयोग कैसे कर सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, हायरिंग एक्सपर्ट सर्विसेज। जो भी खेल गतिविधियों के लिए, योग के लिए या साहसिक कार्यों के लिए या साहसिक गतिविधियों के लिए एक्सपर्ट होते हैं, उनकी सर्विसेज ली जा सकती है। किसमें से? वीवीएन फंड का उपयोग करके, और एक्सपर्ट है वो बुलाए जा सके, जिससे कि बच्चों को अच्छे खेल एक्टिविटीज है, योग एक्टिविटीज है या एडवेंचर एक्टिविटीज है सिखाई जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 423। विच टाइप ऑफ एक्सकर्शंस आर अलाउड टू बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर ऑल चिल्ड्रन यूजिंग द वीवीएन फंड? वीवीएन फंड का उपयोग करके सभी बच्चों के लिए किस प्रकार के भ्रमण आयोजित करने की अनुमति है? ट्रिप्स टू अम्यूजमेंट पार्क्स, विजिट्स टू हिस्टोरिकल साइट्स, टूर्स टू शॉपिंग मॉल्स, एक्सकर्शन टू मूवी थिएटर्स। वीवीएन फंड का उपयोग करके सभी बच्चों के लिए किस प्रकार के भ्रमण आयोजित किए जा सकते हैं, यानी कि एक्सकर्शन है वो आयोजित किया जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, विजिट्स टू हिस्टोरिकल साइट्स। जो भी ऐतिहासिक साइट है या ऐतिहासिक स्थान है, वहां पर विजिट करवाया जा सकता है बच्चों का, जिससे कि बच्चे हैं वो अच्छे ज्ञान को प्राप्त कर सके, उस ऐतिहासिक स्थान के बारे में जान सके। तो वीवीएन का फंड है भ्रमण आयोजित करने के लिए किया जा सकता है। कौन से स्थानों के लिए? हिस्टोरिकल साइट्स के लिए, यानी कि ऐतिहासिक साइट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 424। What specialized training activities can be funded from the VVN fund as per NVS norms? NVS मानदंडों के अनुसार वीवीएन फंड से किन विशिष्ट प्रशिक्षण गतिविधियों को वित्त पोषित किया जा सकता है? ट्रेनिंग इन ऑटोमोबाइल रिपेयर, ट्रेनिंग इन culinary आर्ट्स, ट्रेनिंग इन क्लासिकल डांस फॉर्म्स, ट्रेनिंग इन कंप्यूटर प्रोग्राम। एनवीएस मानदंडों के अनुसार वीवीएन फंड से किन विशिष्ट प्रशिक्षण गतिविधियों को वित्त पोषित किया जा सकता है, यानी कि वीवीएन फंड को खर्च किया जा सकता है, इसमें से यूज किया जा सकता है कौन से विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ट्रेनिंग इन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनके प्रशिक्षण के लिए वीवीएन फंड का उपयोग किया जा सकता है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ट्रेनिंग इन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। और साथियों, नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड बता रहा है कि कौन कौन से विशिष्ट प्रशिक्षण है, यानी कि स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एक्टिविटीज कौन सी है जिनमें वीवीएन फंड का उपयोग किया जा सकता है। देख लेते हैं यहाँ पर नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड में। यहाँ नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड आपको बता रहा है, एक्सपेंडिचर फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ऑन कल्चरल इंपॉर्टेंस लाइक भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, फोक डांस, स्पीक मेके प्रोग्राम, आर्ट इन एजुकेशन एटसेट्रा कैन ऑल्सो बी मेट फ्रॉम द वीवीएन फंड। तो यहाँ पर विशिष्ट प्रशिक्षण है वो भी आपको बता दिया गया। अगर इनमें से कोई नाम लेकर के और पूछा जा सकता है, इनमें से आपको ऑप्शन दिया जा सकता है कौन कौन सी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, जिसमें बताया गया है कि भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, मोहिनीअट्टम है, या दूसरे क्लासिकल डांस फॉर्म है, या फोक डांस है, और साथ में स्पीक में के प्रोग्राम करवाया जाता है, आर्ट एजुकेशन है उसके लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। तो नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड ने आपको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के बारे में भी बता दिया कि कौन कौन सी एक्टिविटीज में वीवीएन फंड का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। अगला सवाल देख लेते हैं 425। हाउ कैन जेएनवीज यूटिलाइज द वीवीएन फंड फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स?
जेएनवी सुरक्षा और संरक्षा उपायों के लिए वीवीएन फंड का उपयोग कैसे कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजिंग म्यूजिक कंसर्ट्स, इंस्टॉलिंग सीसीटीवी कैमराज इन कॉमन एरियाज, होस्टिंग आर्ट एग्जीबिशंस, प्रोवाइडिंग फ्री मील्स टू स्टूडेंट्स। जेएनवी सुरक्षा और संरक्षा उपायों के लिए वीवीएन फंड का उपयोग कैसे कर सकते हैं? कौन सी एक्टिविटीज के लिए कर सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, इंस्टॉलिंग सीसीटीवी कैमराज इन कॉमन एरियाज। जहां पर भी सीसीटीवी कैमरे की आवश्यकता होती है वहां पर संरक्षा सुरक्षा को देखते हुए वीवीएन फंड का उपयोग किया जा सकता है। सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए किया जा सकता है क्योंकि ये बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो इन सुरक्षा और संरक्षा के उपायों के लिए वीवीएन फंड का उपयोग किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल गलत हो रहे हैं। और ऑर्गेनाइजिंग म्यूजिक कंसर्ट्स आप नहीं करवा सकते। म्यूजिक ट्रेनिंग के लिए, स्पेसिफिक म्यूजिक ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा सकता है, एक्सपर्ट बुलाए जा सकते हैं, कलाकार बुलाए जा सकते हैं। या आर्ट एग्जीबिशन को होस्ट करने के लिए ये भी नहीं हो सकता क्योंकि विद्यालय के लिए एग्जीबिशन के लिए अलग फंड होता है। साथ में प्रोवाइडिंग फ्री मील्स टू स्टूडेंट, ये भी बात है वीवीएन से नहीं हो सकती है क्योंकि विद्यालय में ऑलरेडी मैस है, वो फूड प्रोवाइड कर रहा है तो मैस एक्सपेंडिचर अलग से आता है। यहाँ पर सही फिट आंसर कौन सा बैठ रहा है? बी बैठ रहा है, इंस्टॉलिंग सीसीटीवी कैमराज इन कॉमन एरियाज है जो कि सुरक्षा और संरक्षा उपायों के लिए बहुत ही जरूरी हो जाएगा और इनके खर्चे के लिए वीवीएन का उपयोग किया जा सकता है। साथियों, नॉलेज मंडली के क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए। अगला सवाल देख लेते हैं 426। इन व्हाट वे कैन जेएनवीज यूज द वीवीएन फंड फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज? जेएनवी गुणवत्ता सुधार गतिविधियों के लिए वीवीएन फंड का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं? बिल्डिंग ए न्यू स्पोर्ट्स स्टेडियम, प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, परचेजिंग लग्जरी व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू स्विमिंग पूल। जेएनवी गुणवत्ता सुधार गतिविधियों के लिए वीवीएन फंड का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं? कौन सी एक्टिविटी के लिए कर सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, यानी कि बच्चों को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने की फैसिलिटीज हैं वो वीवीएन से करवाई जा सकती है। परंतु बाकी ऑप्शन को आप देखेंगे, बिल्डिंग ए न्यू स्पोर्ट्स स्टेडियम, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। परचेजिंग लग्जरी व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये लग्जरी शब्द आने का मतलब है कि हमारे जेएनवी से ये रिलेटेड नहीं है। कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू स्विमिंग पूल, ये भी नहीं है। तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता है तो एलिमिनेट करते रहिए, लास्ट में सही ऑप्शन है आपके लिए बच जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है बी हो रहा है, प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज है उनमें क्या किया जा सकता है? वीवीएन फंड का उपयोग किया जा सकता है। अगला सवाल देख लेते हैं 427। व्हाट टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स कैन बी कवर्ड यूजिंग द विद्यालय विकास निधि वीवीएन फंड्स इन जवाहर नवोदय विद्यालय सिंस जनवरी 1, 2018? 1 जनवरी 2018 से जवाहर नवोदय विद्यालयों में विद्यालय विकास निधि का उपयोग करके किस प्रकार के व्यय को कवर किया जा सकता है? इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमराज एंड मेंटेनेंस ऑफ सीसीटीवी कैमराज, टू सिक्योरिटी पर्सनल कैन बी एंगेज थ्रू आउटसोर्सिंग, engagement of counselors on the part time basis, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। 1 जनवरी 2018 से जवाहर नवोदय विद्यालय में विद्यालय विकास निधि का उपयोग करके किस प्रकार के व्यय को कवर किया जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमराज, मतलब कि सीसीटीवी कैमरा लगाए जा सकते हैं, परचेज किए जा सकते हैं। एंड मेंटेनेंस ऑफ सीसीटीवी कैमराज, मतलब कि जो कैमरे हैं उनको मेंटेन भी किया जा सकता है इस फंड से। साथ में टू सिक्योरिटी पर्सनल कैन बी इंगेज थ्रू आउटसोर्सिंग, 2 सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो नियुक्त किए जा सकते हैं आउटसोर्सिंग से, जिनका मानदेय यानी कि वेतनमान है वो वीवीएन फंड से दिया जा सकता है। और इसके साथ में इंगेजमेंट ऑफ काउंसलर्स ऑन द पार्ट टाइम बेसिस, अगर काउंसलर नियुक्त नहीं है तो वीवीएन फंड से आप काउंसलर की नियुक्ति कर सकते हैं। किस आधार पर? पार्ट टाइम बेसिस पर कर सकते हैं। तो ये सभी खर्चे हैं वो किए जा सकते हैं। ये नियम लागू किया गया था 1 जनवरी 2018 से। आप सीसीटीवी कैमरा खरीद सकते हैं, उनको मेंटेन कर सकते हैं, और 2 सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो आउटसोर्सिंग से लगाए जा सकते हैं, और काउंसलर का इंगेजमेंट है वो भी किया जा सकता है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 428। Which of the following activities is not mentioned as a quality improvement initiative that can be undertaken using VVN funds in JNVs?
निम्नलिखित में से किस गतिविधि का उल्लेख गुणवत्ता सुधार पहल के रूप में नहीं किया गया है जिसे जेएनवी में वीवीएन फंड का उपयोग करके किया जा सकता है? तो मैंने आपको बताया कि नहीं वाले क्वेश्चंस हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं। कौन सी गतिविधि है जिसका उल्लेख गुणवत्ता सुधार पहल के लिए नहीं किया गया है वीवीएन फंड का उपयोग करके? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, इंस्टॉलिंग सीसीटीवी कैमराज इन कॉमन एरियाज, ऑफरिंग हॉट वाटर फैसिलिटीज, बिल्डिंग स्विमिंग पूल्स फॉर स्टूडेंट्स। निश्चित रूप से इसका उत्तर आपको पता है, आप एलिमिनेशन मेथड से भी सही आंसर पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, बिल्डिंग स्विमिंग पूल्स फॉर स्टूडेंट्स। स्विमिंग पूल का कोई प्रोविजन है वीवीएन फंड से नहीं दिया गया है। बाकी कौन से हो सकते हैं? प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तो ये तो सही है, करवाया जा सकता है। इंस्टॉलिंग सीसीटीवी कैमराज इन कॉमन एरियाज, ये भी करवाया जा सकता है। ऑफरिंग हॉट वाटर फैसिलिटीज, गर्म पानी की सुविधा है वो भी दी जा सकती है। तो 3 ऑप्शन है वो तो ठीक हो जाएंगे, परंतु स्विमिंग पूल का प्रोविजन नहीं है और अगर बनवाना है तो उसके लिए अलग फंड आएगा, आप वीवीएन को यूज नहीं कर सकते। तो साथियों मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, जो नोट वाले क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से मुश्किल है, थोड़े ध्यान से करने। कौन सा सही है कौन सा गलत है ये हमें देखना है। तो 3 ऑप्शन तो हमारे ठीक हैं, परंतु स्विमिंग पूल है वो नहीं बनवाया जा सकता वीवीएन फंड से। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। नया सवाल देख लेते 429। हाउ कैन जीएनबी यूटिलाइज वीवीएन फंड्स फॉर सिक्योरिटी पर्पजेज? जेएनवी सुरक्षा उद्देश्यों के लिए वीवीएन फंड का उपयोग कैसे कर सकते हैं? इंस्टॉलिंग एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स इन क्लासरूम्स, हायरिंग एडिशनल टीचिंग स्टाफ, engaging security personnel on an outsourcing basis, purchasing new playground equipment। जेएनवी सुरक्षा उद्देश्यों के लिए वीवीएन फंड का उपयोग कैसे कर सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, एंगेजिंग सिक्योरिटी पर्सनल ऑन आउटसोर्सिंग बेसिस। यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल लगाने हैं और सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? सुरक्षा उद्देश्यों से जुड़े हुए हैं। तो वीवीएन फंड का उपयोग आप सिक्योरिटी पर्सनल को इंगेज करने के लिए, आउटसोर्सिंग से इंगेज करने के लिए फंड को खर्च कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन गलत हो रहे हैं। इंस्टॉलिंग एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स इन क्लासरूम, ये नहीं है। साथ में हायरिंग एडिशनल टीचिंग स्टाफ है, ये भी वीवीएन से नहीं किया जाएगा। और साथ में परचेजिंग न्यू प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स हैं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए स्पोर्ट्स फंड है वो अलग से आता है। तो वीवीएन फंड का उपयोग आप कहाँ कर सकते हैं? सिक्योरिटी के उद्देश्यों के लिए 2 सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो लगाए जा सकते हैं, किसके तहत? आउटसोर्सिंग से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 430। व्हाट मेजर्स हैव एनवीएस अडॉप्टेड टू एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टूडेंट्स? एनवीएस ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय अपनाए हैं? रेगुलर फायर ड्रिल्स, अपॉइंटमेंट ऑफ पार्ट टाइम सेफ, इंस्टॉलेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। एनवीएस ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय अपनाए हुए हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, इंस्टॉलेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स है उनको इंस्टॉल करवाया जा रहा है, लगवाए जा रहे हैं जहां पर भी जरूरत है। यानी कि नीड बेस्ड, रिक्वायर्ड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो लगाए जा रहे हैं, जिससे कि छात्रों की जेएनवी में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। साथियों, नवोदय सिस्टम में आपके एग्जामिनेशन का सिलेबस रखा गया है, जैसे कि एसएसए, जेएसए, ओएस, टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आपके सिलेबस को टोटली कवर किया जा रहा है धौलागढ़ माता सीरीज में, जहाँ पर कंप्लीट नवोदय सिस्टम है वो चर्चा किया जा रहा है। अगर आपको धौलागढ़ माता सीरीज के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए। देख लेते हैं अगला सवाल 431। हाउ ओपन आर डॉक्टर्स शेड्यूल टू विजिट जेएनवीज फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज? स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए डॉक्टरों का जेएनवी में कितनी बार आना निर्धारित है? 1 a month, 2 विजिट्स पर वीक, क्वार्टरली विजिट्स, नो शेड्यूल्ड विजिट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 2 विजिट्स पर वीक। इससे पहले वाले वीडियोज में हम चर्चा कर चुके हैं कि डॉक्टरों को कितना मानदेय दिया जाएगा और क्या कंडीशंस हैं मानदेय के लिए बताई गई हैं, वो सभी हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जेएनवी में डॉक्टर का विजिट कितनी बार होगा, हायर करने के बाद में कितनी बार उनका विजिट होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 2 विजिट्स पर वीक। प्रति सप्ताह 2 बार उसको आना होगा, मतलब कि हर एक सप्ताह में उसको क्या करना होगा, 2 बार आपको वहाँ पर विजिट करवाना होगा।
अगला सवाल देख लेते 432। विच कमेटी शुड बी सेट अप इन ईच जेएनवी टू एड्रेस कंप्लेंट्स रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑफेंसेस। यौन अपराधों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए प्रत्येक जेएनवी में कौन सी समिति गठित की जानी चाहिए? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन से ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों, कोई नया तरीका है तो आप कमेंट करके बताइए। एकेडमिक एक्सीलेंस कमेटी, स्कूल कंप्लेंट्स कमेटी, एससीसी, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन कमेटी, कल्चरल इवेंट्स कमेटी। यौन अपराधों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए प्रत्येक जेएनवी में कौन सी समिति गठित की जानी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, स्कूल कंप्लेंट कमेटी, यानी कि एससीसी का गठन करना जरूरी हो जाएगा। ये एससीसी है, किस तरीके से गठित होती है, कितने मेंबर होते हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे। आप नॉलेज मंडली पे बने रहिए। यहाँ बताया गया है कि यौन अपराधों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए प्रत्येक जेएनवी में क्या गठन होगा? एससीसी का गठन होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 433। हु चेयर्स द स्कूल कंप्लेंट कमेटी एससीसी एज पर एनवीएस गाइडलाइंस। एनवीएस दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल शिकायत समिति यानी कि एससीसी की अध्यक्षता कौन करता है? रीजनल डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेड नर्स, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। एनवीएस दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल शिकायत समिति एससीसी की अध्यक्षता कौन करता है? चेयरमैन कौन होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल या तो वाइस प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल, और वाइस प्रिंसिपल इंचार्ज है तो वाइस प्रिंसिपल होगा। इनकी अध्यक्षता में एससीसी का गठन किया जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 434। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द क्लस्टर कंप्लेंट कमेटी ट्रिपल सी एट द रीजनल ऑफिस लेवल। क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर क्लस्टर शिकायत समिति ट्रिपल सी का उद्देश्य क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, coordinating transportation services, handling complaints related to sexual offenses, managing cafeteria operations। क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर क्लस्टर शिकायत समिति ट्रिपल सी का उद्देश्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, हैंडलिंग कंप्लेंट्स रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑफेंसेज। जो सेक्सुअल ऑफेंसेज होते हैं क्लस्टर के या रीजनल लेवल पर क्लस्टर बनाए होते हैं, तो क्लस्टर कंप्लेंट कमेटी है वो जो भी शिकायतें होती हैं सेक्सुअल ऑफेंसेज की, यौन शोषण की शिकायतें होती हैं, उनका निपटारा किया जाता है। किसमें? ट्रिपल सी में किया जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 435। व्हाट एक्शन हैज एनवीएस टेकन रिगार्डिंग कॉर्पोरल पनिशमेंट इन जेएनवीज। एनवीएस ने जेएनवी में शारीरिक दंड के संबंध में क्या कार्रवाई की है? एनकरेजिंग इट्स यूज फॉर डिसिप्लिनरी पर्पजेज, इश्यूइंग स्ट्रिक्ट बैन ऑन कॉर्पोरल पनिशमेंट्स, implementing training programs for teachers on corporal punishment techniques, allowing parents to decide on its use। एनवीएस ने जेएनवी में शारीरिक दंड के संबंध में क्या कार्रवाई की है? कौन सी बात को लागू किया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, इश्यूइंग स्ट्रिक्ट बैन ऑन कॉर्पोरल पनिशमेंट, यानी कि शारीरिक दंड है वो नहीं दिया जाएगा। विद्यालय में किसी भी प्रकार का कॉर्पोरल पनिशमेंट है वो बैन किया गया है, इसको नहीं दिया जाता है, बच्चों को पनिश नहीं किया जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए। अगला सवाल देख लेते 436। हाउ डज एनवीएस एड्रेस द इश्यूज ऑफ बुलिंग एंड रैगिंग इन जेएनवीज। एनवीएस जेएनवी में बदमाशी और रैगिंग के मुद्दे को कैसे संबोधित करता है? इग्नोरिंग सच इंसिडेंट्स एज पार्ट ऑफ ग्रोविंग अप, encouraging peer mediation programs, implementing a strict ban on bullying and ragging, promoting competitive behavior among students। तो एनवीएस ने जेएनवी में बदमाशी और रैगिंग यानी कि बुलिंग और रैगिंग के बारे में क्या बात बताई गई है? किस तरीके से इसको डील किया जाता है, बुलिंग को, रैगिंग को? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, इम्प्लीमेंटिंग ए स्ट्रिक्ट बैन ऑन बुलिंग एंड रैगिंग, यानी कि कॉर्पोरल पनिशमेंट को बैन किया गया है। इसके साथ में ही अगर बुलिंग हो रही है, रैगिंग हो रही है, तो इन सभी को क्या किया गया है? कंप्लीटली बैन किया गया है। किसी भी तरीके की कोई अनुमति नहीं होती, परमिशन नहीं होती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 437। व्हाट एडिशनल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में विजिट जेएनवीज बेस्ड ऑन स्टूडेंट नीड्स। छात्रों की जरूरतों के आधार पर कौन से अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर जेएनवी का दौरा कर सकते हैं? न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, फिटनेस ट्रेनर्स।
छात्रों को अगर जरूरत है तो अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर कौन से नियुक्त किए जा सकते हैं? क्या डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं, या फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, या साइकोलॉजिस्ट लगाए जा सकते हैं, काउंसलर्स लगाए जा सकते हैं, फिटनेस ट्रेनर्स लगाए जा सकते हैं। अगर जरूरत है, बच्चों को जरूरत है, तो अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर है उनका जेएनवी में दौरा करवाया जा सकता है। किसका करवाया जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स। साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स है उनका दौरा करवाया जा सकता है, विजिट करवाया जा सकता है, अगर छात्रों को, बच्चों को जरूरत है तो उसके आधार पर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर लगाए जाने की अगर जरूरत है तो उसके आधार पर इनका दौरा करवाया जा सकता है। साइकोलॉजिस्ट का करवाया जा सकता है, काउंसलर्स का करवाया जा सकता है। अगला सवाल देख लेते हैं 438। हाउ मेनी मेंबर्स एक्सक्लूडिंग द चेयरपर्सन आर पार्ट ऑफ द स्कूल कंप्लेंट कमेटी एससीसी? स्कूल शिकायत समिति एससीसी में अध्यक्ष को छोड़कर कितने सदस्य होते हैं? 3 मेंबर्स, 4 मेंबर्स, 5 मेंबर्स, 6 मेंबर्स। बिल्कुल ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, परंतु बहुत जबरदस्त है। इनके आने की तो पूरी संभावना है। और साथियों, अगर छोटा आसान क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे तो एग्जाम हॉल से बाहर निकलने पर हमारा चेहरा निश्चित रूप से देखने लायक बनता है। स्कूल शिकायत समिति में अध्यक्ष यहाँ पर हम चर्चा कर चुके हैं, प्रिंसिपल होंगे या वाइस प्रिंसिपल, को छोड़कर कितने सदस्य होते हैं एससीसी में? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 5 मेंबर्स, 5 सदस्य होंगे। किसमें? एससीसी में 5 सदस्य होंगे, 5 सदस्य है और इसके साथ में एक चेयरपर्सन होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 मेंबर्स हो जाएंगे एससीसी में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 439। इट व्हाट सर्कमस्टांसेस आर पार्ट टाइम डॉक्टर्स रिक्वायर्ड टू विजिट जेएनवीज डेली फॉर 2 आवर्स? किन परिस्थितियों में अंशकालिक डॉक्टरों को जेएनवी में प्रतिदिन 2 घंटे के लिए आने की आवश्यकता होती है? ओनली ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड्स, इन ऑल जेएनवीज लोकेटेड इन हार्ड एंड डिफिकल्ट एरियाज, ड्यूरिंग वीकेंड्स ओनली, बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट। किन परिस्थितियों में अंशकालिक डॉक्टरों को जेएनवी में प्रतिदिन 2 घंटे के लिए आने की आवश्यकता हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, इन ऑल जेएनवीज लोकेटेड इन हार्ड एंड डिफिकल्ट एरियाज। जो हार्ड और डिफिकल्ट एरिया के जेएनवी हैं वहां पर अंशकालिक डॉक्टर है प्रतिदिन 2 घंटे के लिए विजिट करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, इन ऑल जेएनवीज लोकेटेड इन हार्ड एंड डिफिकल्ट एरियाज। और साथियों, देख लेते हैं एनवीएस स्कीम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 23 का अंतिम क्वेश्चन 440। What is the primary role of the female officer in the cluster complaint committee ट्रिपल सी? क्लस्टर शिकायत समिति ट्रिपल सी में महिला अधिकारी की प्राथमिक भूमिका क्या है? चेयरिंग द कमिटी मीटिंग्स, सर्विंग एज ए लाइजन विद पेरेंट्स, प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस, बीइंग ए मेंबर ऑफ द कमिटी। क्लस्टर शिकायत समिति यानी कि ट्रिपल सी में महिला अधिकारी की प्राथमिक भूमिका क्या हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, बीइंग ए मेंबर ऑफ द कमिटी, यानी कि वो कमेटी की मेंबर होगी और मेंबर के अपने रोल होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों, धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 23 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 440 क्वेश्चन हैं कंप्लीट कर लिए। ये सारे क्वेश्चन हैं नवोदय सिस्टम यानी कि एनवीएस स्कीम पर बेस्ड है और एनवीएस स्कीम है आपके सिलेबस में रखी गई है। तो साथियों, धौलागढ़ माता सीरीज के क्वेश्चन से आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर करें और इसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।